जय हिंद प्यारे बच्चों। आप जुड़ चुके हैं ज्ञान दर्शन क्लासेस से, जहां पर आपको हिंदी विषय की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। विशेष रूप से 9th 10th फर्स्ट ईयर अर्थात 11th और 12th के बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज है हाई स्कूल, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए। पद है सूरदास द्वारा लिखे गए पद से। आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी होंगी। अब समय है रिवीजन का, और रिवीजन में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन का। हम यहां पर प्रतिदिन रिवीजन करेंगे और उससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को भी यहां पर समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज है सूरदास द्वारा लिखे गए पद का, जिसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। दोस्तों, इस पद का जो है हमें पहले संदर्भ देखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। संदर्भ आपका 2 अंक का संदर्भ आता है कि प्रस्तुत पद की या प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है यहां पर हम बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको संदर्भ लिखने का तरीका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहां से भी सर्च कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पर बच्चों काव्य है, तो काव्य में आपको रचयिता लिखना है, ना कि लेखक। बोर्ड में कॉपी चेक करते समय ज्यादातर बच्चों की गलतियां यही होती है कि वो रचयिता की जगह पर लेखक लिखे होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पर संपूर्ण सूरदास द्वारा लिखे गए संपूर्ण पद का संदर्भ यही होगा, आपको ऐसे ही लिखना है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न होता है व्याख्या की। व्याख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक हो सकता है कि किसी पद किसी लाइन में अंडरलाइन की गई हो, रेखांकित अंश हो, तो उस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, या फिर पूरे पद की व्याख्या करनी होती है। चरण कमल व्याख्या है। चरण कमल, सबसे पहले आपको चरण कमल में यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है जो अलंकार से संबंधित है, और यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कमल रूपी चरण, चरण का मतलब पैर, क्योंकि ब्रज भाषा है तो यहाँ पर चरण माने पैर, बंदो माने वंदना, हरि माने ईश्वर की, राई माने राजा या श्रेष्ठ महान। तो पहले पंक्ति का अर्थ है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि कमल के समान, कमलवत, कमल के समान कोमल ऐसे श्रेष्ठ ईश्वर की मैं वंदना करता हूं, मैं उनकी अभिवंदना करता हूं। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, जिसकी कृपा से, पंग माने जाकी माने जिसकी, कृपा माने अनुकंपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत को, लंघे का मतलब होता लांघ सकता है। जिसकी कृपा हो जाए, उस परब्रह्म की कृपा हो जाए जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघ सकता है,
अंधे को सब कुछ दर्शाई का मतलब दिखाई देने लग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग सकता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लग सकता है। गूंगा, गूंग माने गूंगा, पुण्य माने फिर से, बोले मतलब बोलने लग सकता है। रंग का मतलब होता है गरीब। रंग चले, चले का मतलब चल सकता है। सिर माने अपने सर पर। छत्र धराई, छत्र धराई का मतलब होता है मुकुट धारण करके, मुकुट धारण करके। तो जिस प्रकार से बहिरा सुनने लग सकता है, गूंगा फिर से बोलने लग सकता है, और गरीब व्यक्ति फिर अपने सर पर मुकुट धारण कर के चलने लग सकता है। अर्थात कहने का मतलब है गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है। जिस प्रकार बहिरा सुनने लग सकता है, गूंगा बोलने लग सकता है, और उस ईश्वर की कृपा हो तो गरीब व्यक्ति भी जो है अमीर बन सकता है या मुकुट धारण कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, ऐसे करुणा से युक्त स्वामी के बार बार बंदो माने वंदना करता हूं, ती माने उनके, और पैर, पाई का मतलब होता है पैरों की। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे करुणा से युक्त स्वामी की बार बार उनके पैरों की वंदना करता हूं। दोस्तों, बच्चों, आपको इसी प्रकार से इसकी व्याख्या काव्य में 2 अंक के अंतर्गत आती है, आपको इसको लिखना है। एक बार व्याख्या में फिर से बता दे रहा हूं, जहां पर अभी तक आपको कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी बताई। अब कठिन शब्द को अर्थ ना बताकर केवल उसकी व्याख्या बताई जा रही है कि सूरदास कह रहे हैं कि कमल के जिसके चरण कमल की तरह हैं, ऐसे ईश्वर की मैं वंदना करता हूं। यदि उस ईश्वर की कृपा हो जाए तो पंग माने लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग सकता है, बहिरो फिर से सुन सकता है, गूंगा फिर से बोल सकता है, और गरीब अमीर बन सकता है, अर्थात अपने सर पर मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा से युक्त स्वामी की मैं उनके पैरों की बार बार वंदना करता हूं। ये आपकी व्याख्या, रीडिंग या रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से आपको बच्चों करना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले ही बता दिया गया कि चरण कमल में आपका रूपक अलंकार है। भाषा पूछी जा सकती है इसमें, इस संपूर्ण पद में जो है भाषा आपकी ब्रज भाषा है, और पद किस प्रकार के पद हैं, ये गे पद है। गे का मतलब गाने वाला पद है। इसे सूरदास जी गा गा करके इसे अपने सुनाते थे, तो इसलिए ये गे पद है। एक प्रश्न और बन सकता है कि सूरदास किसके पैरों की वंदना कर रहे हैं, या सूरदास या किसकी कृपा से पंगु पर्वत लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है। तो या सूरदास किसकी किसकी जो है पैरों की वंदना कर रहे हैं, या बार बार ऐसे किस ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सूरदास ऐसे हरि कृष्ण भगवान कृष्ण के पैरों की वंदना कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से, यदि उनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लग सकता है, बहिरा व्यक्ति फिर से जो है सुनने लग सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लग सकता है, और गरीब व्यक्ति फिर से मुकुट धारण कर सकता है। प्यारे बच्चों, आपका ये रिवीजन हुआ। आप इसे रिवीजन बार बार कर लें और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को पुनः देख लें। बोर्ड
की परीक्षा 2025 में होने वाली जो बोर्ड की परीक्षा है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।